चलो आ जाओ भाई, चैप्टर स्टार्ट करते हैं। लॉगरिथम। लॉगरिथम सब लोग हेडिंग डाल रहे हैं। लॉगरिथम इसे देखा जाए तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ये इन्वर्स होता है। क्या होता है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन का क्या होता है भाई? इन्वर्स होता है। आ जाओ, लॉग। अगर लॉग ऑफ बी बेस ए इसको पढ़ा जाता है, क्लियर? लॉग ऑफ बी बेस ए क्या पढ़ेंगे भाई? लॉग ऑफ बी बेस ए। अरे क्लियर है ना? अब इसका मतलब क्या होता है? इसका सिंपल सा मतलब होता है, कुछ है नहीं लॉग, बस इस चीज़ों को आप समझते रहें, आसानी से क्लियर हो जाएंगी। देखो ध्यान से, लॉग भाई एक तरीके का मशीन है। ये समझो कि एक तरीके का क्या है? मशीन। क्या है? एक तरीके का मशीन है। वो किस तरीके का मशीन है वो यहाँ पे समझने वाले हैं हम लोग कि इस तरीके का मशीन है कि इस पर कितना पावर रख दें बेस पे कि 9 आ जाए, बेस पे कितना पावर रख दें कि 9 आ जाए, कितना रख दें भाई? 2। क्लियर है? तो ये कहने का मतलब लॉग को बस एक मशीन की तरह डील करो कि ये एक मशीन है और किस तरीके का मशीन है कि इस पे बेस पे कितना पावर रख दें कि क्या आ जाए? 9 आ जाए। अरे बोलो, क्लियर? जैसे अगर मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूं कि लॉग ऑफ √2 बेस √2, आंसर कितना आएगा? कितना आएगा? 1। अगर मैं तुमसे पूछूं लॉग ऑफ √2 4 बेस √2 कितना आएगा आंसर? कितना आएगा? कितना आएगा? कितना आएगा? √2 पे कितना पावर रख दिया जाए कि 4 आ जाए? √2 पे, अरे कमकल की चाय की बताओ, ये तो बताओ। 4। अरे √2 पे रख लो भाई पावर 4, देखो आंसर 4 ही ना आएगा। अरे 4 ही बोल रहे हैं। अरे क्लियर है ना? तो ये समझ में आया भाई लॉग होता क्या है? लॉग एक तरीके का मशीन है कि बेस पे कितना पावर रख दिया जाए कि आंसर ये आ जाए। अभी थोड़ा सा समझ में नहीं है बेस हो से क्या है, व्हाट इज दिस, आई कांट अंडरस्टैंड दैट, हैं अंग्रेजी में। आओ देखो यहाँ पे, देखो। अच्छा एक बात पूछो, ध्यान से सोचना भाई। अगर मैं यहाँ पे लॉग को हटाता हूँ, अगर ये लिखता हूँ कि 9 = 3 स्क्वायर, 9 = क्या लिखता हूँ? 3 स्क्वायर। मतलब हुआ क्या है कि 9 को यहीं रहने दिया हूँ और इस 3 को इधर भेज दिया हूँ। ठीक है? तो क्या दोनों वैल्यूज बराबर आ रही हैं? नहीं आ रही हैं? अरे दोनों वैल्यूज बराबर आ रही हैं ना। तो कहने का मतलब ये हुआ, अगर यहाँ पे log ऑफ a बेस y = x लिखा हुआ है, log ऑफ a बेस y = x, तो क्या यहाँ से एक रिलेशन और हम लोग बिल्डअप कर सकते हैं कि a = y⁻x होगा? बोलो भाई, a = y⁻x होगा? बोलो। अरे बिल्डअप कर सकते हो नहीं बिल्डअप कर सकते हो एक रिलेशन? क्लियर है? तो ऐसा नहीं लग रहा है कि सर कुछ ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और ये लॉगरिथमिक फंक्शन है, इन दोनों में कुछ रिलेशन है, इन दोनों में क्या है? रिलेशन है। और सर इसको पढ़ते क्यों हैं हम? क्या ज़रूरत पड़ती है लॉग पढ़ने की? तो लॉग पढ़ने की ज़रूरत ये पड़ती है भाई, अगर मैं तुमसे सवाल पूछूं कि चलो 4⁻105 की वैल्यू बताओ, फैल गए? फैल गए ना? पहले आप बता ले जाओगे? हाँ। अच्छा, कितना 0 पॉइंट? अच्छा, मतलब भगवान ने मुँह दिया है तो कुछ भी बोलोगे। तो फैल गए ना? यहाँ पे फैल गए ना? नहीं बता पाए ना? तो कहने का मतलब ये हुआ भाई, ध्यान समझोगे यहाँ पे कि लॉग की ज़रूरत इसीलिए हाईएस्ट, अगर ज़्यादा पावर आ रहा है, मतलब ऊटपटांग पावर आ रहा है, उसको डील करने के लिए लॉग बनाया गया कि लॉग को हम लोग लॉग के बिहाफ पे हम चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? ठीक है, तो देखो यहाँ पे कैलकुलेट ऐसे ही कर सकते हो कि इसको मान लेते हैं ये L है। क्या है? L। अब L की वैल्यू है ना निकालनी है, बोलो। दोनों तरफ बेस 2 के साथ, ध्यान समझेंगे, बेस 2 के साथ दोनों तरफ क्या ले लेते हैं? लॉग। दोनों तरफ क्या ले लेते हैं? लॉग। तो जैसे ही लोगे तो क्या लॉग ऑफ L बेस 2 = क्या? लॉग ऑफ 4⁻1/105, यही आएगा? अरे यही ना आएगा? अरे यही ना आएगा भाई, बेस 2 है, यही ना आएगा? अच्छा एक प्रॉपर्टी होती है लॉग की, जो पहले ही थोड़ा सा बता दे रहा हूँ कि पावर आगे आ जाता है। पावर क्या होता है? आगे आ जाता। पावर आगे आ गया 1/105, इसकी वैल्यू कितनी आएगी? इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 2। अरे भाई इस पर कितना पावर रख दिया जाए 4 आ जाए? 2, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ चुकी है? 2। क्लियर है? अब तुम्हें रही वैल्यू L की निकालने की, L की वैल्यू निकालनी है तुम्हें। ठीक है, तो यहाँ से L बराबर क्या लिख सकता हूँ? 2⁻2/105। क्लियर है? या फिर इसी को बोलते हैं एंटी लॉग। क्या बोला जाता है? एंटी लॉग। पहले एक टेबल आती थी प्रॉपर, पहले क्या आती थी? टेबल आती थी, उसमें प्रॉपर आप एंटी लॉग से ये वैल्यूज आप निकाल सकते हो। ठीक है, वो प्रॉपर उसमें बहुत बड़ी टेबल होती है, पहले दिया जाता था। ठीक है,
तो कहने का मतलब ये हुआ लॉग की ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि हमें अगर हायर पावर डील करना है तो उसकी वैल्यू की ज़रूरत हमें पड़ती है। वैसे अब लॉग की वैल्यू ऐसे क्वेश्चन सेट होते हैं कि लॉग की वैल्यू की ज़रूरत नहीं पड़ती है, अगर पड़ेगी भी तो उसमें गिवन होगा कि log 3 की वैल्यू इतनी होती, पेपर में गिवन होगा उसी में log 2 की वैल्यू इतनी होगी। जैसे केमिस्ट्री में एटॉमिक नंबर तक गिवन होते हैं, ठीक है, तो इससे परेशान होने के यहाँ एटॉमिक मास एटॉमिक नंबर भी गिवन होते हैं। दिक्कत नहीं है, काहे की दिक्कत? अब इसमें देखो तो लॉग समझ में आया भाई होता क्या है बताओ? अरे आ गया ना। लॉग एक तरीके का मशीन है कि इस पर बेस पे कितना पावर रख दिया जाए कि वैल्यू उसके बराबर आ जाए। बोलो। तो अब हम लोग इसके बाद चर्चा करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम। हेडिंग डाल लें, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम। लॉग की क्या प्रॉपर्टीज? प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम। पहली प्रॉपर्टी पहली प्रॉपर्टी लिखेंगे भाई, log ऑफ m1 प्लस log ऑफ, या a लिख लो, log ऑफ a प्लस log ऑफ b बराबर होता है log ab। इसकी डेफिनेशन तो कर दीजिए। log ऑफ a प्लस प्रूफ दिखाएंगे ना, डेफिनेशन क्या बताएं। पहली प्रॉपर्टी ये होती है कि log ऑफ a प्लस log ऑफ b की वैल्यू किसके बराबर होती है? log ab की। अब यहाँ पे कहोगे सर बेस कितना होगा, तो बेस आप अगर log लिखा हुआ है, ठीक है, बेस आप ध्यान समझो, बेस वैसे हम लोग ई ही मानेंगे। क्या मानेंगे? ई जानते हो क्या होता है? ई की वैल्यू 2.87 के आसपास होती है, क्लियर है? बेस ही मानेंगे, लेकिन अगर प्रॉपर उसे बेस 10 लेना होगा तो क्वेश्चंस में बताएगा। और अगर आगे चल के अगर कहीं ln लिखा हुआ, ln, ठीक है, तो ln का मतलब ये समझेंगे कि log बेस ई लिखा हुआ, ठीक है, जैसे ln ऑफ साइन एक्स ये लिखा हुआ, ठीक है, तो इसका मतलब log ऑफ ई बेस साइन एक्स। अरे आई बात समझ? ln का मतलब क्या समझोगे? log बेस ई। अरे क्लियर है ना? बोलो। तो इसको आप प्रूव करते हैं कि इसकी वैल्यू इसके बराबर कैसे होती है सर। log a प्लस log b बराबर क्या है? log ab। log a प्लस log b बराबर क्या है? log ab। और प्रूफ करते हैं। प्रूफ देखो इसका कैसा क्यों होता है, ठीक है। तो एक बात बताओ मुझे, मान लेते हैं कि log a बराबर है x1 के, कोई दिक्कत नहीं। और मान लेते हैं कि log b बराबर है x2। बोलो। अरे क्लियर है ना? यस सर। क्या हुआ? खुश हो काफ़ी ज़्यादा? तो यहाँ से ऐसा नहीं लग रहा है कि अगर बेस e ले रहा हूँ तो a इज इक्वल टू आ जाएगा e टू द पावर x1। बोलो। अरे बोलो। यस सर। यहाँ पे क्या b बराबर आ जाएगा e टू द पावर x2? अरे बोलो। बोलो भाई। क्या हम दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या? अरे दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या? क्यों? क्योंकि हमें ए बी चाहिए। ए बी हमें क्या चाहिए? ए बी चाहिए। तो दोनों को क्या कर लेंगे? मल्टीप्लाई। आओ दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्या ए बी इज इक्वल टू आ जाएगा ई टू द पावर x1 प्लस x2? बोलो। यही आएगा क्या? क्या दोनों तरफ लॉग ले लें? क्या दोनों तरफ लॉग ले लें? ठीक है। जैसे ही लॉग लोगे तो लॉग ए बी इज इक्वल टू क्या लॉग x1 प्लस x2 आगे आ जाएगा भाई? बोलो। और लॉग ई बेस ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। बोलो। और x1 x2 माने किसको हो? x1 x2 माने किसको हो भाई? लॉग ए लॉग बी। क्या प्रूफ हो चुका है? क्या प्रूफ हो चुका है? नोट करें। बिल्कुल प्रूफ नोट करो, उससे फील आता है अंदर से। प्रूफ बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे फील आता है कि ऐसा आया क्यों ऐसा होता है। मुंह से खून भी निकल जाएगा तब भी प्रूफ याद करना पड़ेगा भाई। तुम लोग तो मान लिए कि x1 x2 ऐसे क्लास 12 में लॉग पढ़ा रहा था, क्लियर है, पिछले क्लास में। तो कहे सर x1 x2 माने का है आप? अरे हमने कहा भाई प्रूफ करने के लिए माने, और क्यों मानेंगे? कह रहे नहीं मैं कैसे मानूं? अरे मैंने कहा पहली बार पढ़ रहे हो भाई साहब। हाँ लॉग शायद पहली 11 पढ़े नहीं थे, तो कह क्या रहे हैं कि मतलब मानूं कैसे मैं? हाँ तो मैंने कहा मतलब
मान लो बेटा, बस x1 x2 में प्रूव करने के लिए मान लो, और क्या। ऐसा मैं सोचूंगा कैसे। यार गजब रे गजब। चलो अच्छे बच्चे काफी बोले बच्चे भी हो गया, ये भी अच्छे नहीं हो गया भाई। सेकंड प्रॉपर्टी मैं तुम लोगों से थोड़ी सी उम्मीद कर सकता हूँ कि तुम लोग प्रूव कर सकते हो, थोड़ी सी उम्मीद करूँगा, ज़्यादा नहीं। प्रूव कर लिए तो अच्छी बात है, नहीं प्रूव कर पाए तो मैं तो हूँ। क्लियर है भाई, ये हो गया। एक एक प्रॉपर्टी का प्रूफ भी देखेंगे और याद भी रखेंगे, ठीक है, और सवाल भी इस पर निपटाएंगे। इरेज करें इसको। बहुत आसान होता है लॉग। लॉग वैसे कोई देखा जाए तो इसका कोई बहुत मतलब चैप्टर का इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन इसके यूजेज बहुत ज़्यादा हैं। हर एक चैप्टर में इसका यूज आएगा। लॉग क्वाड्रेटिक में तुमने देखा होगा, हर जगह जो है लॉग की ज़रूरत पड़ती है। जैसे लॉग पहले पढ़ाया जाता है, फिर मैंने क्वाड्रेटिक पढ़ा दी। आओ देखो यहाँ पे हो गया भाई, ये इरेज करें। हो गया भाई। तो सेकंड प्रॉपर्टी पे आते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी पे लॉग ऑफ a बाई बी इज इक्वल टू लॉग ए माइनस लॉग बी। क्लियर है। सेकंड प्रॉपर्टी ये है भाई आपकी कि लॉग ए बाई बी की वैल्यू होती है लॉग ए माइनस लॉग बी। क्या कोई प्रूव कर सकता है? क्या कोई प्रूव कर सकता है? लॉग ए को x1 मानो, लॉग बी को x2 मानो, फिर जो मांग कर रहा है उस मांग को पूरी करो उसकी। देखो अपने आप क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। मेरी मांग पूरी करो हैं। हो गया क्या? हो गया प्रूफ? बहुत सही। नहीं हुआ? अरे भाई कुछ नहीं करना है। लॉग ए को m मानो, सॉरी लॉग ए को x1 मान लो, लॉग बी को x2 मान लो। फिर दोनों तुम्हें मांग किसकी है? a बाई बी की मांग है। बोलो। अरे भाई यहाँ से क्या लॉग ए को क्या मानेंगे? x1 और लॉग बी को क्या मानेंगे? क्या मानेंगे? x2। तो यहाँ से a बराबर क्या आ जाएगा? e टू द पावर x1 और b बराबर क्या आ जाएगा? e टू द पावर x2। क्या तुम्हें a बाई बी चाहिए? क्या तुम्हें a बाई बी चाहिए? कर लो a बाई बी। ए बाई बी जैसे ही करोगे तो e टू द पावर x1 माइनस x2 आ जाएगा। क्या? अरे क्या आ जाएगा? क्या यही ना आएगा? ए बाई बी करोगे, अरे यही ना आएगा? इतने ध्यान से क्यों देख रहे हो? बोलो। अब दोनों तरफ लॉग ले लेंगे, तुरंत प्रूफ हो गया। लॉग लोगे x1 माइनस, अरे प्रूफ हो गया ना। हो गया भाई। चलो एक और प्रॉपर्टी, नंबर थर्ड। P3 कह सकते। प्रॉपर्टी नंबर थर्ड देखें भाई। प्रॉपर्टी नंबर थर्ड क्या है? प्रॉपर्टी नंबर थर्ड गौर से देखेंगे। लॉग ऑफ
लॉग ऑफ एक्स टू द पावर या m टू द पावर x की जो वैल्यू होती है वो आती है x log m। क्या आती है? x log m। प्रॉपर्टी थर्ड, पता है ना पावर आगे आ जाता है, क्यों आगे आ जाता है? प्रॉपर्टी का मतलब समझते हैं? नहीं, प्रॉपर्टी का हम लोग समझते हैं, उसका प्रूफ भी तो होना चाहिए अपने पास, ठीक है। लेकिन मैं आपको प्रूफ लगा सम ऑफ ट्रायंगल का क्या सम ऑफ ट्रायंगल का? 180 होता है, तो हम बोले थे जैसे सर ट्रायंगल सम 180 होता तो है। बताया तो था कि जाके अपना वो बनाओ, इसको भी ट्रायंगल बनाओ, हैं? इसको भी वही कर लीजिए ना, करके देख लीजिए कि वैल्यू सेम आ रही है ना दोनों तरफ। हाँ बस बराबर है ना, सही पकड़े हो, गुड। आओ प्रूफ करें या करोगे? कर ही दिए थे क्या? कर ही दें, चलो देखो आओ कर देते हैं। लॉग ऑफ m को मान लेते हैं p, लॉग ऑफ m को क्या मान लेते हैं? p, कोई दिक्कत नहीं। तो m बराबर क्या हो जाएगा? e टू द पावर p। बोलो। सर यही क्या मानना है? तो कुछ और मान लो, a मान लें, बस खुश 10 मानिए। खुश खुश हो ना, 10 मान लिए, कोई दिक्कत नहीं है ना, कुछ भी मान लो, क्या फ़र्क पड़ता है? नहीं, बेस निगेटिव नहीं होता। अभी आ रहे हैं उसके डोमेन पे, परेशान ना हो। देखो यहाँ आया, सुन लो इधर, लॉग ऑफ, हाँ लॉग ऑफ m बेस 10 को क्या मान लिया हमने? लॉग ऑफ m बेस 10 को क्या मान लिया? क्या मान लिया? p मान लिया, x1 मान लिया, जो तुम्हारी इच्छा। तो m बराबर क्या आ जाएगा? क्या 10 टू द पावर p, ठीक है। क्या m टू द पावर x चाहिए तुम्हें? बोलो। x होल पावर में कर लें दोनों तरफ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? m टू द पावर कितना? x इज इक्वल टू 10 टू द पावर क्या आ जाएगा? px। 1 की पावर x मल्टीप्लाई की 1 की पावर x मल्टीप्लाई। अच्छा सर क्या होता है ये? हाँ दूसरा स्टेप में सर वहाँ से सर x कहाँ गायब कर दिए सर? किस होता है सर? क्या कह रहे हो? सर वहाँ से x कहाँ गायब कर दिए सर? कौन सा? सिर्फ मैंने इसी को p माना है, x नहीं गायब किया, सिर्फ इसी को क्या माना है? p। तो m बराबर क्या आ जाएगा? 10 टू द पावर p। अब हमने क्या किया कि हमें m टू द पावर x चाहिए, तो हमने क्या किया? m टू द पावर x कर लिया, मतलब दोनों तरफ होल पावर x लगा दिया। कोई दिक्कत है क्या? हैं? ये कोई रूल नहीं। अरे काहे नहीं रूल होता है भाई, दोनों तरफ स्क्वायर कर सकते हो, क्यूब कर सकते हो, पावर 4 कर सकते हो, दोनों तरफ पावर x नहीं कर सकते? मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जीरो से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। वही कर दिए। हाँ सर, ख़त्म करिए मामला रफा दफा करिए। हो गया? अब क्या करें भाई बताओ, अब क्या करें बोलो? क्या करें? लॉग ले लेते हैं दोनों तरफ। जैसे ही लॉग लोगे ऐसा नहीं लग रहा है कि log m टू द पावर x, क्लियर है, इज इक्वल टू, और भी बेस किसके साथ लेना पड़ेगा? 10 के साथ। किसके साथ? 10 के, क्योंकि 10 बेस पहले ही ले लिए हो, तो log भी किसके बेस के साथ लेंगे? 10 के साथ। तो log 10 बेस m टू द पावर x इज इक्वल टू log ऑफ 10 बेस 10 टू द पावर क्या आ जाएगा? px। क्लियर? बोलो आगे नहीं आ जाएगा, आगे नहीं, वही तो प्रूफ करना है, वही तो प्रूफ करना है। तुम सोचो ऐसे सोचो, इस पर कितना पावर रख दें कि px आ जाए, यही ना पड़े हो लॉग की वैल्यू, तो कितना पावर रख दें? इस पर कितना पावर रख दें 10 पे कि px आ जाए? px रख दो। तो यहाँ से log ऑफ 10 बेस mx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? px। और शायद प्रूफ हो चुका है, जो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है। p की वैल्यू उठा के पुट कर दो। p किसको माने थे? log 10 बेस m को। अरे हो गया ना? बोल दो ना जरा। अरे इस पे कितना पावर रख दें कि ये आ जाए, यही ना लॉग पड़े हो। क्या हुआ? नोट करें। और अब आते हैं कुछ लॉगरिथम के बेसिक पे, ठीक है, लॉगरिथमिक के बेसिक पे आते हैं, जो मुझे पहले ही बता देना चाहिए था, लेकिन मैं प्रॉपर्टी के बाद बताने वाला हूँ उस चीज़ को।
हो गया क्या? हो गया? इरेज करें इसको? चलो आओ अब यहाँ पे। अच्छा, मैं कई कॉन्सेप्ट में सिखाने वाला हूँ। पहला चीज़, पहला पॉइंट नोट करेंगे कि लॉग ऑफ अगर x बेस ए लिखा हुआ है, लॉग ऑफ x बेस ए लिखा हुआ है, तो पहला कॉन्सेप्ट तुम्हें ये सीखना होगा, लॉग सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर के लिए ही डिफाइंड होता है। किसके लिए भाई? पॉजिटिव रियल नंबर के लिए ही लॉग क्या होता है? डिफाइन होता है। सवाल पूछोगे क्यों? ठीक है, मत पूछो, पूछना भी मत। ठीक है, कि लॉग हमेशा किसके लिए डिफाइंड होता है भाई? पॉजिटिव रियल नंबर के लिए ही। निगेटिव नंबर्स का लॉगरिथम डिफाइंड नहीं होता है। मतलब ये हुआ, सुन लो, मतलब ये हुआ भाई, ध्यान समझेंगे यहाँ पे, कि x की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0 होगी। हमेशा पॉजिटिव रियल नंबर के लिए ही डिफाइंड होता है ये पॉजिटिव रियल नंबर के लिए डिफाइंड ही। ठीक है, क्योंकि लॉग एक प्री डिफाइंड फंक्शन, इसे खुद डिफाइंड किया गया है। बोलो, अरे क्लियर है ना? अगर निगेटिव के लिए भी खोजे होते, निगेटिव ऑफ लॉगरिथम, तो निगेटिव के लिए भी चीज़ें होती, लेकिन सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर के लिए ही डिफाइंड होता है। एक्स नॉट, नहीं, निगेटिव लॉगरिथम डिफाइंड ही नहीं होता, अनडिफाइंड होता है। सिर्फ हम लोग पॉजिटिव रियल नंबर का ही लॉगरिथम निकालते हैं। मतलब एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन क्या होगा? 0। एक सेकंड, एक्स की वैल्यू क्या होगी? ग्रेटर देन 0। और एक चीज़ और, एक्स की वैल्यू कभी 0 के बराबर नहीं होगी। एक्स की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होगी। कहने का मतलब ये हुआ कि लॉग का जो डोमेन होता है, जो एक्स की वैल्यू रख सकते हो, वो क्या होना चाहिए? r प्लस होना चाहिए। r प्लस, बोलो, r प्लस में 0 नहीं काउंट होता है, मतलब 0 से बड़ा ही होना चाहिए। मतलब अगर डोमेन की बात करेंगे तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी? 0 से कहाँ तक? इनफाइनाइट। अरे क्लियर है ना? पॉजिटिव रियल नंबर के लिए ही डिफाइंड होता है। सेकेंड जो इसका बेस है, सेकेंड जो इसका बेस है, वो बेस हमेशा 0 से क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। बेस भी 0 से क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। और a की वैल्यू 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब ऐसा क्यों, वो मैं तुम्हें सिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो कि 1 के बराबर क्यों नहीं हो सकता है। अगर 1 के बराबर हो जाए तो क्या होगा? ठीक है, तो आओ देख लेते हैं यहाँ पे। जैसे मैंने माना, ध्यान सुन लो भाई, y इज इक्वल टू लॉग ऑफ, ध्यान समझेंगे, x बेस 1, x बेस 1। बोलो, तो यहाँ से क्या x बराबर लिखोगे? 1 टू द पावर y, यही ना लिखोगे? अब सोचो यहाँ पे तुम x की, y की कोई वैल्यू रखो, आंसर इधर यहाँ कितना आने वाला है? 1 है ना आने वाला है। तो क्या ऐसा पॉसिबल है क्या? ऐसा पॉसिबल है क्या? ऐसा पॉसिबल ही नहीं है भाई। अरे आई बात, अरे भाई y की वैल्यू तुम चेंज करो तब भी आंसर उधर यहाँ कितना आने वाला है? हाँ, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो इसीलिए, हाँ सॉरी, a की वैल्यू इसीलिए 1 नहीं रख सकते, क्योंकि अगर 1 रखे। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे जैसे तुमने ये ले लिया कि 2 इज इक्वल टू 4, सॉरी, मतलब ऐसे कुछ मान लिए कि जैसे x है और यहाँ पे आ रहा है y, यही तो माने ही थे ना। तो यहाँ पे क्या y की वैल्यू क्या आ जाएगी? अच्छा ऐसा नहीं, उल्टा किए थे ना। यहाँ पे तुमने माना था y और यहाँ पे क्या माना था? x, ये माना था ना। तो x की वैल्यू क्या लिखे थे? 1 टू द पावर y। अब देखो यहाँ x y चेंज करो, एक्स वाई चेंज करो। अगर बेस तुमने 1 ले लिया ना, तो वैल्यू उधर x की हमेशा 1 ही आनी है। बोलो, अरे बोलो भाई, x की वैल्यू हमेशा क्या आनी है? 1 ही आनी है। आई बात सुनो, इसीलिए 1 नहीं रखते हैं, क्योंकि वैल्यू चेंज ही नहीं होगी उधर। मतलब वो डिसाइडेड है कि अगर तुमने 1 ले लिया ना, तो x की वैल्यू हमेशा 1 ही रखना पड़ेगा। बोलो, अरे क्लियर है ना? अब देखो यहाँ पे ध्यान समझेंगे थोड़ा सा। तो ये क्लियर हुआ भाई कि a की वैल्यू 1 नहीं होगी और a ग्रेटर देन 0 होगा, x ग्रेटर देन 0 होगा, x नॉट इक्वल टू 0 होगा। x की जो वैल्यू आएगी वो कहाँ से कहाँ तक होगी? 0 से इन्फिनिटी। नोट कर लेंगे, नोट कर लो। y निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। मतलब इसका जो डोमेन है वो हमेशा r प्लस होगा, लेकिन जो रेंज निकल के आएगा वो क्या होगा? ऑल रियल, कुछ भी हो सकता है। तो कहोगे सर कैसे? निगेटिव, ये निगेटिव वैल्यू दे सकता है भाई, बिल्कुल। देखे ध्यान से, ऐसा क्यों? जैसे मैंने अगर तुमसे कहा 10 टू द पावर -3, कितना आएगा आंसर? -3 ना आएगा? बोलो,
तो कहने का मतलब ये हुआ, ये लॉग जो है निगेटिव वैल्यू दे सकता है लेकिन निगेटिव एक्सेप्ट नहीं करेगा। क्लियर है? डोमेन इसका हमेशा आर प्लस ही होगा, लेकिन जो रेंज निकल के आएगा वो ऑल रियल होगा। मतलब माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी लिख भी सकते हो कि रेंज जो होता है वो कितना आता है भाई, ऑल रियल। याद करो आर डी शर्मा में सवाल था इसके, ठीक है? तो मैंने बता दिया था कि डोमेन ऐसे नोट कर लो, इसका आगे पढ़ेंगे। अरे क्लियर है भाई? बोलो मेरे अनमोल रत्नों। आ रहा है समझ में? क्योंकि अब सवालों पे आने वाले हैं। एक चीज़ और बताऊंगा, उसके बाद सवाल पे आऊँगा। सवाल, मेरे सवाल का जवाब कितने प्रॉपर्टी दो। बहुत प्रॉपर्टी, बहुत ज़्यादा, ठीक है? इरेज करें इसको। प्रॉपर्टी के बारे में सोचो ही मत, बस सिर्फ पढ़ते रहो। आओ देखो, एक और नोट करके पॉइंट लिखोगे, नोट करके कि log of 1 की वैल्यू विथ एनी बेस 0 होती है। log of 1 की वैल्यू विथ एनी बेस कितना आता है? 0। कहोगे सर काहे 0 होता है? तो मान लेते हैं y इक्वल टू log of 1 बेस है। क्या हमें y की वैल्यू 0 प्रूव करनी है? क्या y की वैल्यू 0 प्रूव करनी है? ठीक है, तो यहाँ से क्या 1 बराबर लिख सकता हूँ a टू द पावर y? बोलो, सोचो, y की वैल्यू 0 ही लेनी पड़ेगी अगर तुम चाहते हो दोनों तरफ 1 आए। बोलो, y की वैल्यू 0 हुए ना लेनी पड़ेगी 1 बराबर 1 करना चाहते हो तो? अगर एक वैल्यू 1 ले लेता, क्या अगर एक वैल्यू 1 ले लेता, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अभी तुमने लॉग के उसमें सीखा है कि लॉग की a की वैल्यू 1 नहीं ले सकते, ठीक है? शर्माई वही बात है ना कि a की वैल्यू 1 लोगे हमेशा मामला कंट्राडिक्ट कर जाएगा, इसीलिए वो पहले ही a की वैल्यू 1 नहीं ले सकते। क्लियर है ना? प्रूफ है तो भाई, प्रूफ है तो बता रहा हूँ, प्रूफ है ना बता रहा हूँ। y की वैल्यू 0 ही लेनी पड़ेगी। तो log ऑफ 1 विथ एनी बेस वैल्यू हमेशा कितनी आएगी? 0। कितना आएगा? 0। कितना आएगा? 0। 0 कह रहा हूँ, 0 नहीं, 0 हो गया? सोच रहे हैं तुम लोगों के लिए एक सफारी खरीदने गया? नहीं सर, सर आप सोचते रहिए सर, कोई दिक्कत तुम लोगों को पैदल आने में समस्या होती है, पैदल आने जाने में। नहीं। अरे सर, तो एक ड्राइवर कर दें, एक सफारी दे दें तुम लोगों को, नहीं सर, एकदम आराम से आओ, तभी ना पढ़ोगे, मेहनत करोगे। इसलिए माफ कर दीजिए सर। इतनी सेवा बहुत है सर, फीस माफ़ कर दो। गाड़ी जरा रखिए, इसमें ज़्यादा खर्च जाएगा सर आपका। वही नहीं तो सर, कितना सोचता है माफी ले रहे हैं। तो सर रुलाएंगे क्या, इतना आप हमारे बारे में सोचते हैं? भाई सर, हम लोग आपका चलो आओ, इरेज करें भाई इसको। सर आपका बहुत हल्का कर दिए सर। लॉग ऑफ ए बेस ए की वैल्यू हमेशा 1 होती है। लॉग ऑफ ए बेस ए की वैल्यू क्या होती है? 1, और होनी भी चाहिए। लिख लेंगे लॉग ऑफ ए बेस ए की वैल्यू क्या होती है? 1। अरे भाई इस पर कितना पावर रख दें, ये आ जाए 1। ले, जैसे अगर मैं तुमसे बोलूँ लॉग ऑफ 50 बेस 50, कितना आएगा आंसर? 1। बोलो, क्लियर है ना? अब सवाल पे आए, सवालात पे आओ, क्वेश्चंस पे आते हैं, देखते हैं जिसके अंदर होगा दम वही बता पाएगा क्वेश्चन। सर राइमिंग तो नहीं मैच की? राइमिंग मैच करे ना करे, सर माफ कर रहे हैं, माफ कर रहे हैं सर। इसलिए यार ये ऊपर डालना कैसे होता है? अच्छा हाँ सही है। कोचिंग करता है। चलो लॉग ऑफ, पहला सवाल 81 बेस 27, सेकेंड लॉग ऑफ 10 बेस 100, ये तो बता सकते हो ऐसे। लॉग ऑफ 1/3, क्या कह रहे हो? नहीं, आँख बंद करके, इसका मत बताओ, ऊपर वाले का बताओ।
होना चाहिए जहाँ तक मुझे लगता है। 3 10 लॉग 81 27 उसका मतलब होगा 3 ये अपन थोड़ा है क्या लागत है जवाब दो भाई सब सवालों के।